नमो नमः। अहं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़तः भवतां सर्वेषां वाल्मीकिरामायणस्य सुन्दरकाण्डस्य अस्मिन् पाठे स्वागतं व्याहरामि। छात्राः, इतः पूर्वम् अस्माभिः वाल्मीकिरामायणस्य सुन्दरकाण्डस्य पद्यसङ्ख्या 6 पर्यन्तम् अस्माभिः अध्ययनं कृतमासीत्। इतः अग्रे अद्य पठिष्यामः। अशोकवाटिकायाः वर्णनं प्रचलति। तत्र खलु अनेकाः वृक्षाः सन्ति यत्र ये पुष्पैः युक्ताः। तत्र अशोकाः कीदृशाः तेषां वर्णनं क्रियते खलु वाल्मीकिना। तत् एवमस्ति। विनिष्पतद्भिः शतशः चित्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्परचितैः आमूलपुष्पनिचितैः अशोकैः शोकनाशनैः। अर्थात विनिष्पतद्भिः शतशः चित्रैः पुष्पावतंसकैः समूलपुष्परचितैः अशोकैः शोकनाशनैः। विनिष्पतद्भिः अर्थात विशेष रूप से निकल कर गिरते हुए, शतशः यानी सैकड़ों की संख्या में, चित्र यानी विशेष प्रकार से, विचित्र प्रकार के, विशेष प्रकार के पुष्पावतंसई कई अर्थात पुष्पों के आभूषण से युक्त, समूल जड़ से लेकर ऊपर तक, पुष्प रचित अर्थात जड़ से लेकर के ऊपर तक पुष्पों के द्वारा युक्त ऐसे अशोकई अर्थात अशोक अर्थात अशोक नामक वृक्ष जो हैं उनसे, जो कि कैसे हैं, शोक को नाश करने वाले, ऐसे शोक को नाश करने वाले अशोक नामक वृक्षों से युक्त, तो विशेष रूप से निकल कर गिरते हुए सैकड़ों की संख्या में उपस्थित विचित्र फूलों रूपी पुष्प रूपी आभूषण से युक्त, मूल सहित फूलों से युक्त, ऐसे शोक का नाश करने वाले अशोकों से युक्त, अशोक वृक्षों से युक्त उस पुष्प वाटिका को हनुमान देखते हैं। और उसी का वर्णन करने के संबंध में यह 7वां श्लोक यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर विशेष चीज़ जो हमें मिलती है देखने को, वह कि अशोक जो वस्तुतः शोक का नाश कर देते हैं, यह ऐसा उनके विषय में यथार्थ नाम उनका वर्णन किया गया है। और इसका अब आज भी हमारी संस्कृति में इसका वर्णन है कि गृह संबंधी जो भी अशुभ चीज़ें होती हैं उनकी दूरी के लिए अशोक के वृक्ष का बंधनवार भी हमारे घर के मुख्य द्वारों पर लटकाया जाता है। तो और इतनी पुष्प समृद्धि उस अशोक वृक्षों की थी कि वो नीचे मूल से ही ऊपर तक इतने ढेर लग गए थे कि ऐसा लग रहा था मानो कि उनके जड़ से ही, उनके जड़ के ऊपर से ही जस्ट उनके ऊपर पुष्प आए हुए हैं। इसके आगे देखते हैं। पुष्पभाराति भारेश्च स्पर्शिद्भिर्मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंचुकैश्च सुपुष्पितैः। पुष्पभाराति भारेश्च, पुष्पभार के अति भार से, पुष्पभार के फूलों के समूह के, पुष्पभार अर्थात फूलों के समूह के, फिर उसके अतिभार से, स्पर्शिद्भि इव मेदिनीम, स्पर्श करते हुए मेदिनी को, कर्णिकारई अर्थात कनीर के वृक्षों से, कुसुमितई किंचुकई अर्थात फूलों से युक्त जो किंचुके अर्थात पलाश के वृक्ष हैं उनसे, सुपुष्पितई सुंदर फूलों से युक्त जो हैं कनीर के, और किंचुक के जो पेड़ हैं फूलों से युक्त, उनसे युक्त उस अशोक वाटिका को हनुमान देखते हैं। तो पुष्पभार अर्थात पुष्प का भार अर्थात पुष्पों के समूह से, अतिभार यानी उनके अत्यधिक बोझ से, स्पर्शित भी इव मेदिनीम, क्योंकि फूलों का अत्यधिक भार हो गया है उन वृक्षों पर, अतः वह झुक गए हैं। और झुक करके ऐसे लग रहे हैं, ऐसे हो गए मानो वह धरती को छू रहे हों बिल्कुल प्राय। तो पुष्पभाराति भारई स्पर्शित भी, स्पर्श करते हुए, मेदिनीम को स्पर्श करते हुए, कर्णिकारई कुसुमितई किंचुकई, कुसुमितई कर्णिकारई तथा सुपुष्पितई किंचुकैश्च युक्ताम, फूलों के भार से, अत्यधिक भार से इस मेदिनी को स्पर्श करते हुए फूलों से युक्त कनीर वृक्षों से तथा फूलों से युक्त पलाश वृक्षों से युक्त अशोक वाटिका को हनुमान देखते हैं। वह अशोक वाटिका ऐसी थी। तो यहाँ पर अशोक वाटिका की शोभा का वर्णन किया गया। इसमें कनेर और पलाश वृक्षों के समूह का जो है वर्णन है। तो कनेर
जो है हम जानते हैं सफ़ेद पीला लाल अनेक रंगों का वर्णों का होता है, और पलाश के पुष्प लाल वर्ण के होते हैं जो कि ढाक टेसु भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा मानो वो धरती को स्पर्श कर रहे हैं। अनुष्टुप छंद है, प्रकृति का यहाँ पर भव्य वर्णन है। तो इस तरह से यहाँ पर फूल वाले वृक्षों का वर्णन किया गया है, किंचुक और कनेर। उससे पूर्व अशोक वृक्ष का वर्णन किया गया था। इसके बाद अब और वर्णन किया गया है अगले 9वें श्लोक में। सदेश प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुंनागा सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा। सदेश प्रभया प्रदीप्त इव सर्वतः, वह देश, वह प्रदेश, अशोक वाटिका की जो भूमि थी, वह स्थान था, वह ऐसा था मानो प्रदीप्त इव सर्वतः। सदेश प्रभया प्रदीप्त इव सर्वतः, वह देश प्रभा से अर्थात चमक से चारों ओर से प्रदीप्त था। और वहाँ पर पुंनाग, पुंनाग अर्थात श्वेत कमल नाग के सर के, सप्तपर्णी के, चंपक अर्थात चंपा के, उद्दालक अर्थात जो है बहुवार के वृक्ष जो है सुशोभित थे। तो पेड़ जो है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मौजूद थे, और न केवल वह पेड़ मौजूद थे बल्कि विभिन्न वह फूल फल समृद्धि से युक्त थे। इन कारणों से वह अत्यधिक रमणीय वह स्थान था। तो सदेश प्रभया प्रदीप्त है, अर्थात प्रभा से कोई स्थान जहाँ पर विशेष समृद्धि होती है, चमक होती है, तो वह मानो जल उठता है, चेतना होती है। जहाँ पर पुष्प मुरझाए हुए हों, पेड़ लटके हुए हैं, तो निश्चित रूप से वह प्रदीप्त कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पुंनाग सप्तपर्ण अर्थात नाग केसर, सप्तपर्णी, चंपा और जो है बहुवार के वहाँ वृक्ष मौजूद थे। इस तरह से अशोक वाटिका के पुष्प फल समृद्धि पुष्प समृद्धि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसी के साथ इन 3 पद्यों का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।